प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। जनक उवाच कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथं प्राप्तम् एतद्ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यं पीयूषवद्भज। न पृथ्वी न जलं नाग्निः न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य चितिविश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णः नाश्रमी नाक्षगोचरः असङ्गोऽसि निराकारः विश्वसाक्षी सुखी भव। हरिओम। अष्टावक्र गीता। उद्वालक की पुत्री सुजाता का विवाह कोहाड से हुआ। कोहाड ब्रह्मज्ञानी नहीं था लेकिन शास्त्री था। और कोहाड जब सुजाता को वेदों के बारे में कुछ बता रहा था तो सुजाता गर्भवती थी। तो गर्भ में ही बच्चा बोलने लगा कि ये जो आप बात बोल रहे हो ये सही नहीं है। कुहाड़ को गुस्सा आया और उन्होंने गर्भ में बैठे बच्चे को बोला तू अभी से टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है तो तू टेढ़ा हो जा। अष्टवक्र हो गए, 8 उसके वक्र हो गए। ये दंत कथाएं होती हैं। और उस 8 कुब्बड़ के कारण उसका नाम पड़ा अष्टवक्र। अष्टवक्र के पिता को कभी देखा नहीं उसने, क्योंकि कोहाड़ जब दंदी के पास पहुंचा जनक के दरबार में तो खंडना और मंडना में हार गया। और जब खंडना और मंडना मीन्स आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में जब वाद विवाद में कोहाड़ हार गया तो उसने जल समाधि, क्योंकि सिस्टम ये था कि जो हार जाए वो जल समाधि लेता। अष्टवक्र को ये बात पता नहीं थी। अष्टवक्र जब अपने मामा श्वेत केतु के साथ उद्वालक की गोद में बैठना चाहता था तो श्वेत केतु मामा ने उसे कहा तू अपने पिता की गोद में जाके क्यों नहीं बैठता। मां से पूछा सुजाता से 12 साल के बच्चे ने कि मेरा पिता कौन है, तो मां ने बताया कि जनक के दरबार में ये घटना घटी।
कुहाड़ का पुत्र अष्टवक्र जब दंडी के पास पहुंचा तो खंडना और मंडना के लिए, तो 8 कुबड़े वाले व्यक्ति को देख के सब लोग हंसने लगे। सब लोग हंसने लगे तो अष्टवक्र ने जोर से बोला, जो मुझे देख के हंस रहा है सब के सब चमार हैं। चमड़ी तो देख रहे हैं, कुम्हार बर्तन देखता है, नाई बाल देखता है, जुल्हा कपड़े देखता है, तो चमार तुम चमड़ी देख रहे तो क्या? राजा जनक ने पूछा कि यह मंशा क्या, कहना क्या चाहते हो? सत्य यह है कि हम सब बाहरी रूप देखते हैं। सब साधुओं को गुस्सा आया, उन्होंने कहा इससे प्रश्न पूछते हैं। पूछा, अष्टवक्र ये बताओ क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अष्टवक्र ने कहा नहीं, पहले मैं जाएगा फिर तुम जाएगा। राजा जनक ने फिर पूछा, मतलब क्या है? कहने लगे पहले मैं जाएगा। तभी अष्टवक्र को राजा जनक ने गुरु धारण कर लिया। मिथिला में थे। मिथिला में जहां मंथन होता है। मिथिला वो शहर जहां मंथन होता है, और मंथन तभी मक्खन निकलता है। जब मंथन होता है तभी मक्खन निकलता है। तो हमारे जीवन का ये बड़ा विडंबना है कि हम मंथन नहीं करते। तो राजा जनक और अष्टवक्र के बीच में मंथन हुआ, जो अष्टवक्र है। अष्टवक्र गीता वन वे ट्रैफिक नहीं है। पहले अध्याय में अष्टवक्र बोलेंगे, दूसरे में जनक बोलेंगे, अपनी अनुभूति बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे। ये भजगोविंदम में भी ऐसे हुआ, उपनिषदों में भी ऐसे होता है। उपनिषद का स्टूडेंट भी बाद में ज्ञान देता है। आपने केनोपनिषद देखा होगा, उपनिषद में स्टूडेंट बोलता है। भजगोविंदम में भी यही बात है। कुछ लोग शंकराचार्य के, कुछ लोग शिष्यों के। हम ज्ञान को बाहरी रूप से देखते हैं। तो पूछा पहला प्रश्न पूछा जनक ने, ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो? 3 शब्द हैं। हे प्रभु, राजा जनक, महाराज, सत्ता के राजा 12 साल के बच्चे को कहते हैं हे प्रभु। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? उसके जवाब में अष्टवक्र कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा चाहिए, ज्ञान के लिए जिज्ञासा चाहिए, मुक्ति के लिए युक्ति चाहिए, वैराग्य के लिए विवेक चाहिए। आई रिपीट, इफ यू वांट नॉलेज यू नीड टू बी थर्स्टी, प्यासा होना चाहिए। एक एक एक, एक प्यास होनी चाहिए कि मुझे चाहिए। फिर भाव तोल नहीं होता। फिर ये नहीं होता ऐसा नहीं, मैं सर बिजी हूं, मैं ऐसा हूं, कुछ नहीं डिस्कशन। यदि प्यास है तो ज्ञान है। जिज्ञासा पहली चीज है, जिज्ञासा। ज्ञान के लिए जिज्ञासा चाहिए, मुक्ति के लिए युक्ति चाहिए, युक्त होना चाहिए। मुक्त आप कब होगे? जब युक्त हो जाओगे। किसी भी अच्छी चीज से युक्त हो जाओ, छोटी चीज से मुक्त हो जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से कब मुक्त हुए? जब कलर टेलीविजन से युक्त हुए। अपने लंबरेटा से, हमारा बजाज से कब मुक्त हुए? बजाज स्कूटर से कब मुक्त हुए? जब मारुति 800 से युक्त हुए। मारुति 800 से कब मुक्त हुए? जब उससे बड़ी कार से युक्त हुए। अच्छी चीज से युक्त हो जाओ तो छोटी चीज से मुक्त हो जाते हो। सेकंड क्लास ट्रेन में पहले सफर करते थे, उससे मुक्त कब हुए? जब फर्स्ट क्लास से युक्त हुए। सेकंड एसी में, थर्ड एसी से, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी से हुए। अब ट्रेन से भी मुक्त क्यों हो गए? हवाई जहाज से युक्त हो गए। तो मुक्ति तभी मिलती है जब अच्छी चीज से युक्त हो जाओ। तो ज्ञान के लिए जिज्ञासा, मुक्ति के लिए युक्ति, और वैराग्य के लिए विवेक चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन चाहिए। और तीनों क्या है?
गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ण स्वरूपेण है। गुरु से ज्ञान होना चाहते, लेना चाहते हो तो प्यास होनी चाहिए, गुरु से युक्त हो। और सिर्फ छेने चिमटे बजाने से नहीं होता, विवेक हो, डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, संवाद हो, खंडना मंडन हो। इसलिए ये सारे कार्यक्रम का प्रयोजन यही है कि आप और मैं अपने विवेक को बढ़ाएं। विवेक मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, विवेक मीन्स बुद्धि जागृत होनी, विवेक मीन्स यू गेट इनटू ए स्पिरिट ऑफ एवोल्यूशन। फिर नित्य अनित्य विवेक विचारम, फिर देन यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रियल एंड अनरियल। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 2000 रुपए। बच्चे के जन्मदिन में जाता हूं, एक हाथ में चॉकलेट, एक हाथ में 2000 रुपए। उसका विवेक क्या कहता है, उसकी बुद्धि क्या कहती है, वो मैं चॉइस देता हूं दोनों में से एक लेने की। उसका विवेक, उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका इंटेलेक्ट क्या लेगा? चॉकलेट। मां पीछे खड़ी है, वो इशारा कर रही है 2000 के लिए। मैं आपको चॉइस देता हूं, एक हाथ में 2000 रुपए, एक हाथ में चॉकलेट, क्या लोगे? दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। अब 2000 रुपए लोगे, एक हाथ में 2000 रुपए, दूसरे हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, शारीरिक सुख है, क्या लोगे? शारीरिक सुख। डिस्क्रिमिनेशन है आपका, विवेक है। एक हाथ में शरीर का सुख है, शारीरिक कंफर्ट है, फिजिकल कंफर्ट है, एक हाथ में फैमिली कंफर्ट्स हैं, क्या लोगे? एक हाथ में चॉकलेट है, एक 2000 रुपए, क्या लोगे? एक हाथ में 2000 रुपए, एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट्स हैं, क्या लोगे? एक हाथ में शारीरिक कंफर्ट है, दूसरे हाथ में परिवार के सुख है, क्या लोगे? और एक हाथ में शरीर का, मन का, बुद्धि का सुख है, और एक हाथ में प्रभु का सुख है, क्या लोगे? जवाब मत देना। डिस्क्रिमिनेशन, विवेक वैराग्य से आता है, नॉलेज से आता है। नॉलेज के लिए आपको युक्त होना पड़ता है, और युक्त होने के लिए प्यास लगनी चाहिए। तो ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य, 3 प्रश्न है। यस्मिन विज्ञाने सर्वविदम विज्ञातम भवति। एक बार अध्यात्म आ जाए, फिर और किसी को जानने की जरूरत नहीं। उसके आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है, इफ यू वांट फ्रीडम, if you aspire for liberation, my child, reject the object of the sense as a poison and seek forgiveness, straightforwardness, kindness and cheerfulness. तो कल बात कर रहे थे यदि शब्द पे। If you want, the day you want, the problem with us is we really don't know what we want. The problem with us is we really don't know what we want. We want prosperity. हमें समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए। ये एक इच्छा नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी ने बोला था, the problem with you folks is that we don't know what we want. We don't have a desire. एक पैसे की डिजायर है, दूसरी आलस की है, लेजीनेस की, लेथार्जी की, इनर्शिया की, काम चोरी की डिजायर। तो मिलता क्या है? ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। So yadi, if you want a money, nothing else, you will become a rich. You will become a rich. If you want a fame, power, glory, nothing else matter to you thereafter. लेकिन हम एक इच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसा लेकिन आलस चाहते हैं, हम चाहते हैं हेल्थ लेकिन जंक फूड खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं परिवार में हार्मनी लेकिन सेल्फिशनेस चाहते हैं, हम चाहते हैं नॉलेज लेकिन एफर्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं स्पिरिचुअल एवोल्यूशन लेकिन लेजी, लेकिन और सुख चाहते हैं। तो इफ यू वांट, तो क्या करो? विषयों को विष की तरह छोड़ दो ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विषयों को विष की तरह छोड़ दो। विषया विषम नीति। प्लीज समझिए क्या कहते हैं। हर दवाई के पैकेट पे विष लिखा होता है, पॉइजन लिखा होता है। इट्स नॉट दैट स्क्रिप्चर्स आर अगेंस्ट सेंस कांटेक्ट। इसकी डोजेस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। हर दवाई के ऊपर लिखा होता है पॉइजन। अब यदि गूगल सर्च कर दीजिए तो हर दवाई के साइड इफेक्ट्स इतने हो जाएंगे कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे
ये खाऊं या ना खाऊं, उसकी मात्रा, उसका प्रपोर्शन, उसका यूटिलिटी केयरफुल हो। सिमिलरली सेंस ऑब्जेक्ट इन यदि हैप्पीनेस दे सकते हैं, इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्लेसिंग, electricity is a blessing if I know how to handle it. If I don't know how to handle it, electricity can electrocute you. We share blessing if I know how to handle it. But if I don't know how to handle sense object can eliminate us. तो उसके लिए क्या करो? क्षमा, दया, आर्जवम, सत्यम। तो प्रोसेस क्या है? क्षमा। किसको क्षमा करते हैं? कल मैंने बताया था, जो अपने से श्रेष्ठ उसको हम क्षमा कर देते हैं, अपने से लोअर को क्षमा कर देते हैं। छोटा बच्चे को हम क्षमा कर देते हैं, वो बिस्तर पे लघु शंका कर दे, सुसु कर दे, हम उसे छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। अपने बॉस से गलती हो जाए उसको क्षमा करते हैं। जिसको आप क्षमा नहीं कर रहे वही आपका लेवल है। दूसरा दया, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और इसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम सब लोगों के जीवन में क्या होनी चाहिए? एक दया भाव होना चाहिए। वो दया भाव कैसा आता है? वो दया भाव आता है जब आदमी के अंदर एक समभाव आ जाए। जब आदमी के अंदर एक समभाव आ जाए तो उसमें दया होती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगला शब्द है आर्जवम। भगवान राम कहते हैं रामायण में, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपटी आदमी थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। भगवान राम कहते हैं तो सिंप्लिसिटी, कपटी ना हो, आर्जवम सरलता। जो चीज जितनी सिंपल होती है उसकी लॉन्जिविटी उतनी ज्यादा होती है। आर्जवम के कई मतलब है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, सरलता है, सिंप्लिसिटी है। भगवान राम कहते हैं मुझे कपटी आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, छल करने वाला, कपट करने वाला। अब कहोगे सर हम तो है नहीं। छल का मतलब हम सबसे ज्यादा छल अपने आप से करते हैं। भगवान कृष्ण जी 10वें अध्याय में बोलते हैं, छल करने वालों में मैं जुआरी हूं। छल करने वालों में मैं जुआरी हूं। जुआरी क्या है? कोई और आपसे छल करे, पॉन्ची स्कीम्स लेके आ जाए। आपको कोई कहे कि इतने इन्वेस्ट कर लो, मैं 15% इंटरेस्ट दूंगा, आपको छल रहा है, आप उससे छले जा रहे हो, ग्रेट, गलत है। लेकिन जुआ एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी खुद स्वयं को छलता है। आ रही है दिवाली, लग जाओगे ताशों में और हर बार सोचते हैं इस बार तो मैं जैकपॉट जीत के जाऊंगा। हर जुआरी सोचता है कि इस बार तो मैं अपना जैकपॉट लेके जाऊंगा। किसने छला उसको? किसने छला? खुद उसने। तो छल दूसरा करे तो वो तो ठीक हो सकता है, जब आप अपने आप से छल करें। और छल क्या कर रहे हैं? आप वो हो जो मानते नहीं, और जो मानते वो हो नहीं। आप ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, लेकिन छल के कारण अपने आप को निमाना, वीक, दीन, दरिद्र मानते। एक पादरी रेवरेंड जॉर्ज ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। जब जॉर्ज ने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी तो सन्यास ले लिया, और सन्यास लेने के बाद उसने अपना नाम देवदत्त रख लिया। पीछे से किसी ने बुलाया देवदत्त, उसे समझ ही नहीं आया ये किसको बुला रहे हैं, क्योंकि कई सालों से वो अपने आप को जॉर्ज मान के बैठा हुआ था। सडनली उसे किसी ने देवदत्त बुलाया, उसको समझ ही नहीं आया देवदत्त कौन है। फिर उसको हलाया, कहा भैया तू जॉर्ज नहीं, तू देवदत्त है।
सिमिलरली हम कई सालों से अपने आप को ये मान के बैठे हुए हैं कि मैं दीवान, मैं निमाणा हूं, मैं वीक हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं नौकर हूं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो लाइफ खराब है। और आके गुरु कहता है तू ब्रह्मस्मि है, आके गुरु कहता है तू तत्त्वमसि है, ब्रह्मस्मि है। वो समझ नहीं आता क्योंकि आदत पुरानी बनी हुई है। तो विषयों को विष की तरह छोड़ो, ये सोचो, ये विचार करो, सत्य को स्वीकार करो। सत्यमेव जयते, सत्य को स्वीकार करो। सत्य का मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रूथफुल सच बोलता हूं, वो भी सच है। सत्य का मतलब है यू आर ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो 4 चीजें बताई, क्षमा, दया, आर्जवम, सत्य का, जो स्वीकार करता है। और जो सत्य को स्वीकार करता है वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही अध्यात्म में ऊपर उठता है। लेकिन हम सब लोग झूठ कपट हमें भाता है। आगे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 3 हम देखेंगे। श्लोक नंबर 3, न पृथ्वी न जलम नाग्निः न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न पृथ्वी न जलं नाग्निः न वायुर्द्यौर्न वा भवान् येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। You are neither earth nor water nor fire nor air or space. To liberate, know the witness of all these as conscious self. अष्टवक्र जी कहते हैं आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु। अष्टवक्र जी कहते हैं आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यू आर नॉट द पंच महाभूता नहीं हो आप। हितात शब्द के बाद अब शब्द यूज किया उन्होंने भवान, पहले शब्द यूज किया तात, अब शब्द यूज किया भवान, और बाद में यूज करेंगे त्वम। 3 शब्द हैं, तात, भवान, आप, उसके बाद तुम। तू न, हे भगवान, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, मुक्ति के लिए अपने आप को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप मान ले। ये शब्द आप बहुत सुनेंगे जी गीता जी में, अष्टवक्र गीता में ये शब्द बहुत सुनेंगे, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है जो हो रहा है उसको विटनेस की तरह देख। जो हो रहा है, बहुत बार मैंने बताया हुआ, हमारा जो शरीर है, अंतःकरण है, मैटर है, वो 5 महाभूतों से बना है। 5 महाभूत क्या है? आकाश, हवा, अग्नि, जमीन और जल। 5 महाभूत है हमारा सबका शरीर। बार बार बताता हूं, 5 महाभूत कौन कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। सबसे पहले डेथ में प्राण जाते हैं, हवा जाती है, फिर बॉडी ठंडी हो जाती है, अग्नि चली जाती है। टेम्परेचर है हमारे अंदर, थर्मामीटर से आप अग्नि देखते हो। फिर उसके बाद डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, जल चला जाता है, एंड देन मिट्टी में दबा दो, जला दो, मिट्टी मिट्टी बन जाती है। हमने जो स्पेस ले रखा है वो स्पेस भी टोटल स्पेस में मर्ज हो जाता है। तो 5 महाभूतों का ये जीव है। तो अष्टवक्र क्या कह रहे हैं? पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट दिस 5 एलिमेंट। तो क्या है? मुक्ति के लिए अपने आप को सबका साक्षी बन, जस्ट विटनेस। नाउ दिस इज, ये अष्टवक्र की बहुत बड़ी कृपा है पूरी अध्यात्म की सृष्टि को। जो हो रहा है आपके साथ, जस्ट ए साक्षी, ए विटनेस।
even this shall pass away. एक राष्ट्रपति की तरह परेड में खड़े हो, आम सामने जलसा जा रहा है, सामने परेड हो रही है, जलसा जा रहा है, एक दूसरे के बाद जाता है, और आप क्या करते हो? सबको सैल्यूट मारते चलते हो। Even this shall pass away, nothing in this permanent. आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, परिवार, समाज, घर, दुनिया, चंदा मरी है, तारों मरी है, साधो ये मुर्दों का गांव। कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, somebody behave nasty to you, somebody behaves nasty to you, just say, even this shall pass away. Somebody's behave very nice with you, even this shall pass away. It is not a pessimism, it is objectivity. बागीचा है गुल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सबे शाम मेरे आगे। गालिब ने कहा, मैं अपनी बालकोनी में बैठ के पीछे बच्चों को देख रहा हूं, बगीचे में गुल गुल इन बच्चों को देख रहा हूं, आपस में लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, and you don't get involved with that. Similarly, friends, if you want evolution, you need to be sakshi, witness, जो हो रहा है आपकी लाइफ में, best or a worst. Somebody makes a nasty comment or somebody makes compliments to you. कोई आपको अर्श पे डाल देता है और कोई आपको फर्श पे डाल देता है। जो हो रहा है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, साक्षी, जस्ट साक्षी। ज़ेन मास्टर की स्टोरी है। ज़ेन मास्टर की कहानी है कि एक गांव में पहुंचा, जमींदार ने के पास जब एक गांव में ज़ेन मास्टर पहुंचा तो गांव के जमींदार ने बड़ी आदर सत्कार किया, बहुत तारीफ की, उसको रहने खाने पीने सोने सबका बढ़िया इंतजाम किया, और प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज आप हमारे गांव में आए हो, हमारे गांव का धन्य भाग हो गया, आपने हमारे गांव को कृत कर दिया, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने इस गांव को अपना शरणास्थिति बनाई। तारीफ देते रहे। और ज़ेन मास्टर ने कहा, इज दैट सो, इज दैट सो, ऐसा क्या? ही वॉज कंप्लीटली साक्षी, विटनेस। थोड़े दिनों बाद गांव के जमींदार की लड़की का गलत संबंध अपने मैनेजर से हो गया, और गलत संबंध से वो गर्भवती होगी, और उसे पता था कि जमींदार पिता को पता चल गया कि कारण ये मैनेजर है तो मैनेजर को मार देगा, इसलिए अपने मैनेजर को, अपने प्रेमी को बचाने के लिए लड़की ने सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा आक्षेप, सारा का सारा कुनबा उस ज़ेन मास्टर पे डाल दिया। कहा ये ज़ेन मास्टर ने किया है। अब जमींदार अपने लठेत को लेके आया, वो डांटने लगा, तुमसे गंदा कोई आदमी नहीं है, तुमसे बर्बाद कोई नहीं है, तुमने इस गांव को बेवकूफ समझा, बहुत बर्बादी, बहुत गालियां दी। और ज़ेन मास्टर ने कहा, इज दैट सो, इज दैट सो। जमींदार को गुस्सा आया, उसने लड़की को वहीं छोड़ दिया, कहने लगा तू झेल इसको। और ज़ेन मास्टर ने उस लड़की को बेटी की तरह केयर किया। ग्लानी आई, बेटी को ग्लानी आई, बेटी दोबारा गई पिता के पास, कहने लगी असल कल्प्रिट वो था, ज़ेन मास्टर नहीं था। जमींदार को बहुत दुख लगा, दोबारा ज़ेन मास्टर के पांव छूने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब ज़ेन मास्टर ने क्या बोला? ये नहीं बोला अकल आ गई तुमको, अब आगे ठीक लाइन पे, नो नथिंग, ही जस्ट सेड इज दैट सो। यदि संसार स्वप्नवत है तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड डिस्टर्ब अस, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सो इंपॉर्टेंट जो मेरा बीपी बढ़ाए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सो इंपॉर्टेंट जो आपका बीपी बढ़ाए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सो इंपॉर्टेंट जो आपको प्रिटअप करे। यू आर नॉट दिस 5 एलिमेंट, यू आर नॉट दिस 5 एलिमेंट। कहते हैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं है, मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य मान,
जस्ट ऑब्जर्वर बनो, विटनेस बनो। आई रिपीट, प्लीज डोंट गेट अपसेट इन योर लाइफ। दुनिया में बहुत कारण हो सकते हैं आपको अपसेट करने में, जेन्युइन होगा। सुप्रीम कोर्ट आपको जस्ट आपके अपसेट को जस्टिफिकेशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि तुम दुखी हो, जेन्युइन दुखी हो। इसको कोई, सब लोग मान सकते हैं कि आपके दुख जेन्युइन है, और हो भी सकता है जेन्युइन, लेकिन अष्टवक्र की नजर में भयंकर से भयंकर दुख भी कुछ नहीं है। वेदांता एकेडमी में जब हम नए नए गए तो नया कंस्ट्रक्शन था, और हर किसी को एक एक कमरा मिला होता, तो जमीन पे बेड थे, ऊपर बेड नहीं है, जमीन पे। दोपहर के 2-3 बजे के लंच के बाद की बात थी। मैं अपने बेड पे लेटा था, तो सडनली जो खिड़कियां थी वो स्लाइडिंग थी, स्लाइडिंग विंडोज थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस विंडो की स्लाइड में छिपकली चिपक गई है और ब्लड सा निकल रहा है। थार से उठा, मैं थार से उठा, नाक में रुमाल डाला, पेन लेके आया, ब्रश लेके आया, और जैसे ही उस छिपकली के पास जो पिचकी हुई थी विंडोज में, स्लाइडिंग विंडो में, तो देखा वो छिपकली नहीं है, वो कागज है, और वो लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। वो दृष्टि भ्रम था। जैसे ही पता चला वो छिपकली नहीं है, कागज है, रुमाल गया साइड में, हाथ से सारा साफ कर दिया। ये भ्रम था मेरा। सिमिलरली शास्त्र डंके की चोट पे कहते हैं, शास्त्र डंके की चोट पे कहते हैं कि द वर्ड दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नथिंग बट इल्यूजन। माया है। जो हो रहा है, जो हो रहा है आपके साथ, अच्छा बुरा मीडियाकर, इवन दिस शैल पास अवे। जस्ट एन ऑब्जर्वर बनो, साक्षी बनो, और अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वॉल्व यू कैन नॉट सॉल्व। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 4, वर्स नंबर 4, अष्टवक्र गीता। यदि देहं पृथक् कृत्य चितिविश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक् कृत्य चितिविश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। If you detach yourself from the body and rest in consciousness, you will become content, peaceful, and free from bondage immediately. यदि आप स्वयं को उस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करो, तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होगे। यदि, इफ, बार बार बोल रहे हैं, यदि देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर स्थित होते हो, तो अभी शांत, बंधन मुक्त हो जाओगे। इट्स नॉट बाद में होगा। स्वामी राम तीर्थ जी का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये। वेदांता नगद धर्म है। वेदांत जो है वो नगद धर्म है, उधार धर्म नहीं है। लोग, धर्म नगद सत्य है, धर्म उधार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लाइफ की। यदि कोई स्पिरिचुअलिटी में आप कहता है कि यहां पे यज्ञ करो, यहां पे पूजा करो, यहां पे सेवा करो, मरने के बाद आपको स्वर्ग में चीज मिलेगी, तो गालिब कहते हैं जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ। कौन जाए गालिब जन्नत जहां हूरे हजारों साल बूढ़ी होती है। कोई आपको ये कहता है यहां पानी दो, यहां श्राद्धों में अन्न दो, आपको मरने के बाद
आपको भोजन मिलेगा। दिस इज उधार धर्म है ये। अभी सेवा कर लो, बाद में बड़ा बड़ा सुख मिलेगा, ये उधार धर्म है। नहीं, शहंशाह राम स्वामी रामतीर्थ वेदांत को नगद धर्म कहते हैं। अभी इसी समय, इसी क्षण। क्या कहते हैं अष्टावक्र? यदि तू देह को अपने से अलग करके चैतन्य में विश्राम में स्थित होता है तो अभी सुखी हो जाएगा। ये नहीं कि मरने के बाद सुख मिलेगा, या बुढ़ापे में सुख मिलेगा, या लेटर ऑन सुख मिलेगा। अभी सुख मिल जाएगा, अभी शांति मिल जाएगी, अभी बंधन मुक्त हो जाएगा। तो करना क्या है? साक्षी बनना है। करना क्या है? साक्षी बनना है। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। नाउ दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं हमारे शास्त्रों में। एक है विदेह मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। इसलिए जितने भी आप हमारे दिल्ली के उधर चले जाइए, जहां पे शरीर को जलाया जाता है, वहां लिखा होता है मोक्ष द्वार, मोक्ष द्वार। मरने के बाद मोक्ष द्वार मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन शंकराचार्य शहंशाह राम तीर्थ कहते हैं अभी इसी समय मुक्ति मिलती है। ये इसका तोड़ क्या है? इसके सोच के पीछे क्या है? यदि आप कहते हो मरने के बाद मोक्ष मिलता है, इसका मतलब जितनों ने शास्त्र लिखे हैं सबने लाइफ में जीते जी लिखे हैं, और जब जीते जी लिखे हैं तो इसका मतलब उन्होंने अनुभव किया। यदि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, क्या कहते हैं, लेकिन यहां तो गुरुओं ने संतों ने डंके की चोट पे बोला है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। सो अभी वैराग्य जी, विदेह मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति, सुखी हो जाओगे। व्हाट आर वी सर्चिंग? देखिए, अष्टवक्र गीता श्रीमद् भगवत गीता की तरह नहीं है। अष्टवक्र गीता ये नहीं कहती कि मन कंट्रोल करो, संयम करो। शुरू में बोलती है लेकिन बाद में तो बिल्कुल नहीं बोलती। अष्टवक्र गीता कोई टोना टोटका नहीं बताती। अष्टवक्र गीता कोई साधना नहीं बताती। अष्टवक्र गीता कोई भी प्रपंच नहीं कहती। क्या कहती है? जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसमें इंटरफेयर मत करें। जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसको साक्षी बन जाइए। ये दुनिया जुकाम की तरह है, दवाई लोगे तो एक सप्ताह चलता है, दवाई ना लो तो 7 दिन चलती है। हम जिद्दबाजी करते हैं, मैं ठीक करके रहूंगा, मैं ठीक करके रहूंगा। आपकी चॉइस की मैं ठीक कर दूंगा पंगा ज्यादा करती है। जो हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा बुरा, ये अष्टवक्र की फिलॉसफी है। अष्टवक्र क्या कहते हैं? जो हो रहा है आपकी लाइफ में जस्ट विटनेस, साक्षी बन जाओ। यदि डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, परेशान होने शुरू हो गए, और खासकर शुरुआत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षी भाव, क्योंकि हम सडनली इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड व्हेन वी डोंट नो वी आर कॉट अप इन द इन्वॉल्वमेंट। शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट। अब बॉम्बे की 50th फ्लोर पे रहते हो, 15वें मंजिल पे रहते हो, एलिवेटर से नीचे आए, 14th फ्लोर पे एक जेंटलमैन उतरा चढ़ा, आपने कुछ नहीं बोला। अब 15वीं मंजिल से नीचे जा रहे थे, 14th फ्लोर पे एलिवेटर खुली, एक जेंटलमैन अंदर उतरा चढ़ गया, आपने कुछ नहीं बोला, दोनों चुप रहे। अगले दिन फिर आप 15वीं फ्लोर से नीचे गए, 14th फ्लोर पे एलिवेटर खुला, वो व्यक्ति फिर चढ़ा, हेलो हेलो आप यहाँ रहते हो? हाँ जी हाँ जी, आई जस्ट नाउ मूव्ड हियर। ओह यू मूव फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिल्ली। ओह फ्रॉम दिल्ली, ग्रेट, नथिंग हैपेंड। तीसरे दिन फिर आप 15वीं मंजिल से नीचे पहुंचे, 14वीं मंजिल पे वो आदमी फिर बोला, हेलो हेलो मिस्टर कुमार, हाउ आर यू, वेयर आर यू वर्किंग? ओह आई एम वर्किंग विद लार्सन एंड टूब्रो। ओह आई एम विद द प्रॉक्टर एंड गैम्बल।
एक सप्ताह ये चलता गया, चलता रहा, धीरे 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 अब बहुत क्लोज हो जाओगे, बहुत बड़ी हो जाओगे, बहुत क्लोज हो जाओगे। देन घर पे आना जाना शुरू, चाय पानी शुरू, हॉरोस्कोप शुरू। 6 महीने में यू बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन 6 महीने के बाद उसकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल से ट्रांसफर होके डाबर चला गया, एंड ही गॉन फ्रॉम बॉम्बे बैक टू दिल्ली। नाउ व्हाट हैपेंस टू यू? If you are not Sakshi, you will be in tears. This is how we get involved. जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये आपके लिए बढ़िया हो रहा है। जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके लिए बढ़िया हो रहा है। जो मेरी लाइफ में हो रहा है, इट इज बेस्ट कंड्यूसिव फॉर माई ग्रोथ। जो हो रहा है, साक्षी बनो। नाराज मत हो, गुस्से में मत आओ, चिड़चिड़े मत बनो। मैंने कल बोला था कि मैं एक घटना बताऊंगा आपको। अष्टवक्र जब पहुंचा जनक के दरबार में, तो लोग हंसने लगे। अष्टवक्र ने कहा, मुझे देख के जो हंस रहे हैं सब चमार है। लेकिन वो साक्षी भाव से बोला, गुस्से भाव से नहीं बोला। साक्षी भाव से उसने बात को बोला। क्योंकि अगर हम घबरा जाएं, शर्मा जाएं शुरुआत में, तो फ्यूचर आगे बड़ा ब्लैंक हो जाता है। इसलिए साक्षी होना शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शास्त्र आपको मुझको बड़ी हेल्प करते हैं। शास्त्र बड़ी हेल्प करते हैं साक्षी भाव की। मैं नाम नहीं बताऊंगा एक संस्था का। वेदांता एकेडमी से आने के बाद मैं जब दिल्ली आया, एक संस्था के लाइब्रेरी में गया, तो बुक्स लेनी थी मुझे कुछ। काफी बड़ी संस्था। तो बुक्स के जो दे रहे थे लाइब्रेरी ने, मैनेजर थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने बोला मैं वेदांता एकेडमी में वेदांत पढ़ा, मैंने 4 साल का वेदांत पढ़ा है। कहते आप वेदांत पढ़ा है? हमने हाँ। कहते संडे को हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, वेदांत की कॉन्फ्रेंस है, तो आप संडे को आके हमें उसमें भागीदारी कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो इमेजिन कीजिए, वेदांत एकेडमी से नया नया पहला आया हूं मैं, और मेरा पहला लेक्चर, पहला मेरा प्रवचन। और वो संस्था बहुत बड़ी वेदांतीन संस्था थी। तो मैंने प्रिपेयर किया माया पे। सोचा कि सब इतने बड़े वेदांती ने, तो माया पे चर्चा की जाए। एंड यू वोंट बिलीव दिस, उस कॉन्फ्रेंस में लोग सामने बैठे हुए थे, और स्टेज में हम 4-5 लोग अपने अपने प्रवचन कर रहे थे। और मैंने वेदांत पे कुछ बोला। एंड एक स्पीकर के बाद दूसरे कन्वेयर होते हैं, जो आदमी बीच में इंट्रोड्यूस करता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, एमसी जो होते हैं। मेरे 15 मिनट मैंने बोलाऊंगा। मेरे 15 मिनट बोलने के बाद वो एमसी बोलने लगा माइक पे खड़ा होके, ये बच्चे आ जाते हैं, इनको वेदांत का कुछ नहीं पता, अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, अभी इन वेदांत का, ये अभी उम्र में छोटे हैं। आई वाज ओनली 25-26 दैट टाइम। ये वेदांत में अभी जल्दी आ जाते हैं, इनको अभी ज्यादा नहीं पता। और मेरे बाद जो दूसरे स्पीकर बोलने शुरू किए, पूरा 15 मिनट वो मेरी गलतियां निकालने लगे। पहला मेरा प्रवचन, और मुझे शहंशाह राम स्वामी तीर्थ याद आने लगे, मुझे अष्टवक्र याद आने लगे। मैंने यही सोचा, इवन दिस शैल पास, जो हो रहा है उसको साक्षी बन के देखता हूं। यदि इन्वॉल्व हो जाता उस घटना में, घबरा जाता, तो शायद मैं आज आपके सामने बैठ के बोल नहीं रहा होता। तो किसने बचाया? इस एटीट्यूड ने, इवन दिस शैल पास अवे। साक्षी बनो। जो हो रहा है आपकी लाइफ में, जो हो रहा है आपकी जिंदगी में, उसको कभी इतना सीरियसली मत लो। सिर्फ
एक पिक्चर की तरह देखो, विदेह मुक्ति हो जाओगे और बाद में जीवन मुक्त हो जाओगे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।